कोई महत्व नहीं है। ठीक है ना, अब सब शांत हो गए है ना, शांत हो गए ना सभी। तो अपने को इस बात को खंडन कर रहा है, कैसे करेंगे? केवल पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, केवल डिग्री से कुछ भी नहीं होता है। जैसे अपन कहते हैं ना, जब तक आपने सीखे गए ज्ञान का अगर उपयोग नहीं किया है तो वो सारा पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। अपन देखते हैं साइंस कोर्स ठीक है, 10वीं 12वीं पढ़ते हैं और जीवन में उसका कहीं उपयोग होना है और करते नहीं है तो हमारा पढ़ाई का उद्देश्य क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। अब बात आती है कि पढ़ाई नहीं करने के या पढ़ाई करने के क्या नुकसान है, क्या साइड इफेक्ट? एक तो साइड इफेक्ट में विशेष में बताया, नींद नहीं आ रही हो तो गोली नहीं लेनी पड़ेगी, आप किताब ले लो, नींद आ जाएगी, है ना। तो पढ़ाई का क्या नुकसान है? मेरे हिसाब से सभी जने बैठे हैं, कोई बता नहीं पाएगा और ये भी नहीं कोई कहेगा कि साथ पढ़ने से ये नुकसान होते हैं। तो जीवन में हम देखते हैं कि कई सारे जो लोग होते हैं वो जीवन भर पढ़ते रहते हैं। पढ़ना एक कला है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है केवल हम 10वीं पढ़ी 12वीं पढ़ी या कोई चीज की, जो भी हम नया सीखते हैं उसको अनुभव करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं या लागू करते हैं, वो सारा क्या है? पढ़ाई का हिस्सा है। हम बेसिक पढ़ाई की बात करें अगर 10वीं और 12वीं की, तो राजस्थान सरकार की जो कालीबाई देवी शिक्षा सेतु योजना है उसके तहत ये स्टेट ओपन के फार्म भरे जाते हैं। तो मैं खास बात बताऊं, मैं जब मैं यहाँ पर पोस्टेड हुआ तो उसके अगले साल कोविड आ गया। तो अब उस दौरान ये था कि सबसे इजी काम क्या है? घर बैठ के पढ़ा सकते हैं। तो उस साल हमने लगातार 3 साल हमारा जिला उदयपुर जिला पूरे स्टेट में टॉपर रहा है 10वीं 12वीं स्टेट ओपन में। 2020 से गिने अभी तक, तो अभी तक भी हम टॉपर है। टोटल एग्री जो टोटल है हमारा, और इस साल भी हमारी छात्रों ने 8 लाख रुपए का आवेदन भरवाए हैं। और एकमात्र जो मेरी फेवरेट स्कीम है वो यही है ना। बाकी कोई स्कीम मेरी फेवरेट स्कीम नहीं है। आप अगर देख सकते हो हमारा जिला स्तर का या सुपरवाइजर का ग्रुप है, आप पूरी देख सकते हो साल भर में मैंने जितने कमेंट इस स्कीम के लिए करे होंगे या इतनी जितनी बीसी इस स्कीम के लिए होगी उतनी शायद किसी और स्कीम के लिए नहीं करी है ना। मैं खुद भी कबूल करता हूँ, मैं नीचे वाली पूरी टीम जानती है कि एक फेवरेट स्कीम है सर की, इसी में काम करता हूँ मैं। और मजे की बात है जैसे 21 तारीख लास्ट थी तो हमने 28 को भी वर्किंग हमारी छुट्टी थी, 30 सब छुट्टियां थी, लेकिन 28 को भी हमने सबका ओपन रखा, 29 का भी ओपन रखा। इवन मेरा एक लास्ट 4 बजे भी मैसेज गया है 21 तारीख को कि अभी भी 6 घंटे पड़े, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप 11 बजे तक 2-4 फार्म और लगा ही सकते हो। लगभग हमने 6000 का हमारा टारगेट रहता है साल का। तो स्टेट से कोई इस पर टारगेट नहीं होता है, लेकिन हमने पर ग्राम पंचायत 10 का एक मिनिमम राइटर कर रखा है कि आप कितने आवेदन करेंगे। तो खुशी की बात है इस बार विंटर में हमारे सुपरवाइजर मात्र 3-4 दिन ही हुए थे वो जब आए और लास्ट डेट आ गई थी, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म करा। विंटर में भी हमने 250 प्लस आवेदन इस साल भी इस पेज पे भी अपने कर दिए हैं और वल्लभ नगर में भी अच्छा किया है, जाडोल में भी अच्छा किया है। इस बार हम थोड़ा कोटड़ा में पीछे रह गए हैं क्योंकि कोटड़ा में जो हमको आदिवासी कल्याण परिषद से जो हर साल मदद मिलती है वो नहीं मिली है। खैर हम इस चीज को कर ही रहे हैं। अब मैं सिंपल सी जो आपकी जो पढ़ाई है और मेरी पढ़ाई में अंतर क्या वो एक्सप्लेन करूंगा, एक थोड़ा सा डेमो दूंगा कि सभी का राइट हैंड जानते हो, सीधा हाथ दायां हाथ है ना, ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है, घुमा सकते हो, क्लियर है? घूम रहा है सबका। अब देखो अपना जो दायां पैर यानी राइट पैर है ना, राइट पैर उल्टा घुमाना है, उल्टा चक्कर करता है ना। अब क्या करते हैं, पहले वाली एक्टिविटी हाथ आपका ऊपर है, पैर कैसे घुमाना है? उल्टा, और आप ऊपर से 6 लिखो, आप 6 बनाना ऐसे और उल्टा घुमाना है ना। हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा? एक बार वापस करते हैं, पहले एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो शिक्षा सेतु स्कीम है उसका यही बढ़िया डेमो है, इसके अलावा कोई डेमो नहीं। देखो आप करना क्या है, दाएं पैर को सीधा घुमाना है, उल्टा आपने मतलब उल्टे तरीके से घुमाएंगे, घड़ी के उल्टे घुमाएंगे, घुमाओ सभी तरह घुमाओ, और राइट हैंड से 6 लिखना है, दोनों एक साथ करना। किसके हो रहा है ये? वो आ जाए और इनाम ले जाए, सीधे आ जाए और डेमो दिखा के इनाम ले जाए, पड़े हुए सारे आते रहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ इस एक्टिविटी का? समझ में आया? पीछे वालों, पीछे समझ में आया?
एक पैर जो सीधा वाला पैर है उसको उल्टा घुमाना है और सीधे वाला हाथ से 6 लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गतिविधि है शरीर के साथ अपन कर रहे हैं, दोनों अलग अलग अंग है, हाथ अलग है, पैर अलग है। तो शिक्षा सेतु योजना उन्हीं लोगों के लिए है कि जो इस टास्क को करने जैसा कर नहीं पाते। जैसे मैंने कहा ना, मेरी पढ़ाई और आपकी पढ़ाई में अंतर क्या है, मुझे सब साधन मिले तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो आपकी स्थिति कैसी है, 6 बनाते हुए पैर उल्टा घुमाने जैसी, तो भी आपने क्या करा, वो काम अलामा कर दिखाया है, तभी आप 10वीं और 12वीं पास हुए। क्योंकि आपकी परिस्थिति ऐसी रही कि कहीं कहीं आपके जीवन में संकट रहा, चाहे पारिवारिक संकट रहा, शिक्षा का अभाव, ज्ञान देने वाला नहीं होता है, कई बार संसाधन होते हैं लेकिन पता नहीं इन संसाधनों का क्या करना है, या कोई सहयोगी अपने को नहीं मिलता। बच्चों के मामले में स्कूल दूर होता है जनरली, अगर आज से 5 साल पहले भी देखें और आज की स्थिति में भी देखें, स्कूल की जो डिस्टेंस है वो कई बार में इसको इफेक्ट करती है। तो पहला मेरा जो लगा 5 छोटी चीजें बताऊंगा मैं। पहला वाला टास्क ये था कि आपने जो कर दिखाया वो हाथ और पैर से जो करते हैं अपन, जो एक्शन कर रहे हैं या जो टास्क कर रहे हैं, वो 10वीं पे शिक्षा सेतु से पास करके आपने दिखाया। दूसरी बात में इसको ये अगर अपन गिनते हैं साहब, तो नेगेटिव थॉट है, अपन एक पॉजिटिव बात कर सकते हैं। सभी ने केकड़ा देखा है पीछे, जाड़ों वाले किधर बैठे हैं बताओ? केकड़ो केकड़ा किसने नहीं देखा वो हाथ खड़ा करो, ठीक है। तो मैं 2 छोटी छोटी कहानी के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। पहले केकड़े की कहानी है। एक केकड़ा होता है, सभी ने देखा है, समुद्र पे किनारे टहल रहा था। अब जब केकड़ा पानी से जब बाहर आता है तो रेत पे चलते हुए किसी ने देखा केकड़ा, तो क्या बनाता पीछे वो शेर बना रहा है, एक ड्राइंग बना के चलता है, एक अच्छी सी डिजाइन, उसके पैरों से एक निशान पड़ जाते हैं। तो निशान क्या होता है, जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे बनते जाएगा और रेत सूख जाएगी। और समुद्र में मैंने क्या कहा, समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे क्या होगा, वापस पानी आएगा और क्या हो जाएगा, उसके निशान मिट जाएंगे। अब अपन क्या करते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन क्या निकालते हैं, केकड़ा सोचता है मैंने इतने अच्छे सुंदर पैर से मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है ना, मैंने इतनी अच्छी कला, और समुद्र ने मेरे साथ बेरहम व्यवहार करा और वो मिट गए। तो हम भी यही सोचते हैं, साहब हम पढ़ रहे थे लेकिन हमारे साथ ऐसी घटना हुई हम पढ़ नहीं पाए, तो हमारे साथ समुद्र जैसा व्यवहार हो गया। तो उसका एक साइड वर्जन आप और देख सकते हैं कि अगर वो निशान नहीं मिलते तो मेरे जैसा या आपके जैसा कोई भी शिकारी होता, उसके पीछे पीछे चलता और उस केकड़े को ढूंढ के उसको अगले दिन विटामिन समझ के काम में लेता या किसी और उपयोग में वो लेता, यानी उसकी जान ही चली जाती। तो उसके किए हुए कर्म को ढकने में ज्यादा फायदा था, नहीं तो जीवन से संकट होता। क्लियर है, समझ में मेरी बात? यस। तो हमको कई बार क्या होता है, परिस्थितियां हमको परीक्षा लेती है कि साहब मैंने तो मेहनत करी और मेरे परिणाम नहीं आए, ठीक है। वो परिणाम इसलिए नहीं आया तो उस परिणाम नहीं आने में हमारा कहीं नहीं और भला उसमें शामिल होता है, ठीक है। चलिए एक बात मैं और आपसे शामिल बताना चाहूंगा, कहानी सुनोगे ना बढ़िया सी, क्योंकि पीछे अगर बात करोगे तो मेरी कहानी अधूरी समझ में आएगी। तो कहानी सिंपल सी है, चूहा देखा सबने? यस। हाँ जी सर। तो तुम में से गोलू किसका नाम है इसमें से? गोलू कौन है कोई गोलू? चलो कोई भी नहीं है तो मान लेते हैं कि गोलू मिल गया मेरे को गोलू, तो मेरा वीडियो ढंग से बनना चाहिए है ना। चलो गोलू के घर में एक छोटा सा चूहा था, बहुत शरारत था। क्या करता था? शरारत। चूहा तो देखा ना? यस। और गोलू को देख लो, बड़ा तो एक बात पकड़ दिखा कर देना, गोलू को एक बात छोड़कर ताली बजाओ। तो गोलू के घर में एक चूहा था, छोटा था, बहुत शरारती था। उसकी मम्मी या उसके फैमिली वाले जो भी चीजें रखते सारी चट कर जाता, सारे बर्तन रात को हो जाता, जैसे 2 बजे 2-4 बर्तन बजाता, सबकी नींद खराब करके वापस दिन में छुप जाता, ठीक है। अब गोलू धीरे धीरे क्या हुआ, फ्री की डाइट मिलेगी उसको, तो क्या हो गया, मोटा ताजा हो गया, बढ़िया था। फिर गोलू के लिए गोलू की मम्मी ने एक अच्छी सी बोतल भर के एक शरबत बनाई। मैंने गोलू शरबत पिएगा थोड़ा अच्छा दिखेगा, लुकिंग है, तो इसकी मम्मी ने इसके लिए शरबत बनाया।
चूहा धीरे धीरे क्या गोलू का घर जानता, हर कोना जानता, डेली उसी घर में रह रहा था। तो उसको चूहे को भी लगा कि यार मुझे भी शरबत तो पीना ही है, गोलू क्यों पिएगा भाई, मैं भी इस घर का हिस्सेदार हूँ, मैं इतने साल से रह रहा हूँ, इतना बड़ा मैं भी हुआ, गोलू छोटा था, मैं भी छोटा था, मैं भी बड़ा हुआ, गोलू भी बड़ा हुआ। तो उसने जैसे तैसे करके चाहे मुंह से या पैरों से या उसने बोतल का ढक्कन को खोल दिया। अब गोलू पहले तो बहुत छोटा था, तो हर बोतल में घुस के आराम से बढ़िया स्ट्रॉ लगा के या जो भी चीज खाने पीने की खा के आता था। अब वो बड़ा हो गया, अब बोतल का मुंह रह गया छोटा और चूहे का मुंह हो गया बड़ा। अब वो कैसे शरबत पिए, तो फिर उसने दिमाग लगाया कि उस बोतल के पैर ऊपर चढ़ा और अपनी पूंछ किसमें डाल दी, बोतल किसमें डाल दी, बोतल में। बोतल में। अब बताओ क्या हुआ, शरबत किसमें लग गया, उसकी पूंछ पे लग गया। और अब गोलू का आइडिया आ गया कि मम्मी बोले इसकी शरबत बनाए, अपने पूंछ उस बोतल में डालनी है और शरबत का आनंद लेना है। वो अपनी पूंछ चाटता और शरबत का आनंद लेता। कहानी का क्या हुआ इसमें, समझ में कहानी। इस कहानी में यह अर्थ है कि युक्ति से काम हो सकता है। क्या हो सकता है, युक्ति से। कई बार हम पढ़ते हैं, जीवन में संकट आता है और हम क्या सोचते हैं कि घबरा जाते हैं। पहली बार स्टोरी साहब मेरे साथ प्रकृति ने खड़ा करा कि मैं जो अच्छा करता हूँ समुद्र में सारी चीजें मिटाता चलता है। और ये दूसरे वाले में क्या कहा, यहाँ कुछ मिटा है नहीं, इसने क्या करा, पूछ को ही अपना हथियार बनाया। यानी हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास स्टेट ओपन से 10वीं करी है और 12वीं करी है, तो हम इसको आगे ले जाए। और इसीलिए हमने क्या नाम दिया इसको, ग्रेजुएशन कैरीमोनी। ठीक है, मैंने ये अर्थ निकाला इसके लिए कि आप 10वीं करिए, 12वीं करिए, आपका सफर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाए। ग्रेजुएट समझते हो ना, कॉलेज में 3 साल आपकी पढ़ाई, तब आप टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखें। शिक्षा सेतु में राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क आवेदन स्टेट ओपन के माध्यम से हो रहे हैं। इसी प्रकार कॉलेज एजुकेशन के माध्यम से अपन कह सकते हैं ना, छात्रवृत्ति वापस मिल जाती है। आप पहले साल की फीस भरेंगे, फिर आप पास हो जाएंगे तो आपको छात्रवृत्ति, यानी जो आपने शिक्षा के लिए जो फीस भरी है, आपका एजुकेशन जो फीस है वो वापस रिफंड हो जाएगी। वही अगले साल आपके लिए सीड मनी के रूप में काम आएगी और फिर वो वापस तीसरे साल आएगी। इस प्रकार क्या होगा, एक तरह से आपकी खुली शिक्षा है। तो आप ग्रेजुएशन करें, 10वीं 12वीं के बाद आपको ठहरना नहीं है। ठीक है, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। साथ ही दो चीजें मैं आपसे और शेयर करना चाह रहा था। चलो, पहली बात तो आप में से किसी को कोई प्रश्न है। इस कई बार होता है ना जीवन में कि हम अपने जो टीचर होते हैं उससे छुपा कर रखते हैं या बताते नहीं या पूछते नहीं, संकोच बस। ऐसी कोई दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग महिला अधिकारिता बालिकाओं से लिए कई सारी योजनाएं इसमें आपको चलाता है। चाहे हम बेटी बचाओ की बात करें, चाहे शिक्षा सेतु की बात करें, फ्री कंप्यूटर कोर्स भी हम कराते हैं। अभी हमने 6000 बालिकाओं का इस साल के लिए सिलेक्शन करा है उदयपुर जिले में, और सदुमर के लिए लगभग 1500 बालिकाएं का आवेदन आए हैं, उसमें से फाइनल शॉर्टलिस्ट होगी। तो फ्री कंप्यूटर कोर्स भी है जिसको हम कहते हैं आरकेसीएल के माध्यम से 3 कोर्स है, आरएससीएटी, आरएससीएफए और आरकेसीएटी। ये तीनों कोर्स भी आप कर सकते हैं। उस सबके लिए योग्यता क्या है, 10वीं पास। तो आप सबकी कंप्यूटर कोर्स के लिए भी अगले जो बैच है उसके लिए आप आमंत्रित हैं। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूँ, आप साथी को जानते हो ना, साथी ग्राम पंचायत में जो साथी होती है उसकी मदद मिलती है आपको। इस साल वालों में हम, जैसे मैंने कल भी सर से बात हुई थी कि हमने पहले प्रोग्राम शुरू करा था कनेक्टिंग अगेन। तो सर हम एजुकेट गर्ल के साथ तो काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम 12 एनजीओ के साथ अभी हम काम कर रहे हैं। सेम जो आपने ये थीम है हमारी स्टेट ओपन में, हम ही आवेदन करवाते हैं और उनको 7 दिन और 10 दिन का हम स्कूल में ट्रेनिंग और मोटिवेशनल सेशन का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारी साथी रहती है। एक एनजीओ से प्रतिनिधि, जनरली हम गर्ल्स को प्रेफरेंस देते हैं, कहीं उनकी तरफ से आ जाए ताकि कोई और प्लेस हम रखते हैं स्कूल में ही उनके उसी ग्राम पंचायत के स्कूल होता है, वहां पर उनके 7 दिन या 10 दिन की बेसिक कोर्स क्लास होती है, जिसमें स्टेशनरी हमारा कंसर्न एनजीओ देता है और फैसिलिटी हमारी साथी करती है और पढ़ाने का काम उनके स्कूल के टीचर करते हैं। बकायदा उसका पूरा ऑर्डर करते हैं। उस ऑर्डर के आधार पर वो सारी 7 दिन 10 दिन की क्लास होती है। उसमें बेसिक सिखाया जाता है परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे,
कहाँ से पढ़ाई करनी है, तीसरे साल के पेपर कहाँ से मिलेंगे या हमारे पास अवेलेबल होते दे देते हैं, और कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है या ले लिया है, अब जो सब्जेक्ट ले लिया उसकी तैयारी अपने को कैसे करनी है, और कौन कौन से पार्ट पढ़ ले, मान लो 10 पार्ट है तो कौन से 6-7 पार्ट अपन पढ़ के परीक्षा को पास कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताई जाती है। लास्ट में मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार अपन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ का आयोजन कर दें, तो मैं सर से अनुरोध करूंगा, ब्रजेश जी सर से, कि आप पधारें। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ का आयोजन कर रहे हैं, ताकि जो थीम आपकी है, देखो आपकी संस्था प्योरली एजुकेट गर्ल का मतलब गर्ल्स, अगर आपने पढ़ाई करा दी तो बाल विवाह ऑटोमेटिक उसमें रुकी जाना है, बाल विवाह को रोकना है तो पढ़ाई पे जोर देना है। तो ये लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है और ढेर सारी संस्थाएं भी इसमें प्रयास कर रही। तो मैं चाहूंगा कि अपन शपथ करें और उसके बाद एक बार जोरदार आपके लिए वापस ताली करेंगे। मैं चाहूंगा सभी अपनी जगह पर, सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, सभी साथी लोग, और जिस तरीके से शपथ के शब्द और वाक्य बोले जाएंगे आप सभी दोहराइएगा। आवाज बुलंद हो शपथ के दौरान। सब लोग अपना नाम भी ले लेंगे जैसे जैसे मैं बोलूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि बालिका जन्म पर खुशी और उत्सव मनाना, अपनी बेटियों पर गर्व करना और पराया धन की मानसिकता का विरोध करना, लड़के और लड़कियों के बीच समानता को बढ़ावा देना, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा का दृढ़ता से विरोध करना, बालिकाओं का स्कूल में दाखिला करवाना और उसकी पढ़ाई को जारी रखना, पुरुषों और लड़कों को जेंडर रूढ़िवादी सोच को चुनौती देना, लिंग चयन की कोई भी घटना का सूचना देना, अपने आस पड़ोस को महिलाओं एवं लड़कियों के लिए सुरक्षित व हिंसा मुक्त रखना, सुरक्षित रखना और उसके विरुद्ध आवाज उठाना, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को समर्थन देना, उपरोक्त कृत्य एवं कर्तव्यों का पालन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। अबे बहुत बड़ा वीडियो। राधे श्याम जी आ गए, पहले राधे श्याम जी। नागरिक लोग से सरकार